हेलो एवरीवन, डिवाइन गॉड 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स अभी इस समय आपको लेकर के क्या है, हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलो तो देख लेते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन, उनके बारे में इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है नाइट ऑफ कॉइन्स का, और मैं 2 से 3 कार्ड्स निकाल करके उनको बताती जाती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर है जस्टिस का कार्ड, एक कार्ड और देखेंगे फिलहाल, जो कि है ओके द स्टार का कार्ड। ये बहुत अच्छा कार्ड है, यहाँ पर आया हुआ है। और जो एक्वेरियस यहाँ पर ज़्यादा और लिब्रा, 2 जो राशियां हैं वो ज़्यादा यहाँ पर दिख रहे हैं। और टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड विर्गो यहाँ पर जो राशियों के रूप में यहाँ पर आए हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई निर्णय लेने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ ऐसा सोच रहे हैं, कुछ विचार चल रहा है जहाँ वो निर्णय लेने के बारे में सोच रहे हैं। उसको लग रहा है कि मुझे विचारशीलता, मुझे क्या आगे स्टेप उठाने हैं, तो उसके ऊपर वर्क कैसे करना है, सारी स्ट्रेटजी पर वर्क कर रहे हैं। सारा थॉट उनका उस हिसाब से चल रहा है कि आगे आने वाले टाइम में उन्हें कैसे आगे बढ़ना है, किस तरीके की स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, वो इस पर काम करना चाहते हैं। और इस स्ट्रेटजी पर काम करने के लिए वो बहुत दिनों से सोच रहे थे, बट मुझे लगता है कि अब वो उस पर काम भी करने वाले हैं। आपके जो पर्सन हैं वो आपको जस्टिस दिला सकते हैं। तो वो जस्टिस का क्या मतलब होता है, यहाँ पर जस्टिस जो है वो आपको दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। जस्टिस का मतलब ये है कि इन्होंने अगर आपसे कोई वादा किया था, अगर कोई ऐसी बात कही थी बहुत पहले, जो कह सकते हैं कि इन्होंने वादा किया था आपसे, वो वादा ये कंप्लीट कर सकते हैं, वो वादा ये पूरा कर सकते हैं। और जो आपकी इच्छा रही होगी, जो भी बात इन्होंने आपसे कही होगी या आपने इनसे कही होगी, ये वो आपकी इच्छाओं को कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहा है। मतलब कि हाँ, मैंने ये बात बोली थी तो अब ये मेरी ड्यूटी है कि ये बात को अभी कंप्लीट करना है। तो ऐसा मुझे दिख रहा है। और इस सिचुएशन को लेकर के ये बहुत ज़्यादा सेटल फील करना चाहते हैं, इसीलिए स्ट्रेटजी बना रहा है। स्ट्रेटजी बनाने का कारण भी यही है, क्योंकि इनको लगता है कि अगर मैंने कोई बात बोली है और किसी व्यक्ति ने मेरी बात को विश्वास माना है और वो उस पर चलना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो उस बात पर चलकर ही आगे बढ़ेंगे, वो उस बात पर ही चल के आगे बढ़ेंगे, वो उन चीज़ों पर ही वर्क करना चाहेंगे। यहाँ पर ये बात बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक है। चलो कुछ और भी कार्ड्स निकाल के देखेंगे और क्या थॉट है इनकी। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए। तो ये एक अच्छी सोच है। क्वीन ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वीन ऑफ कॉइन्स है। यहाँ पर आ गया है द एम्प्रेस का कार्ड, ठीक है। और किंग ऑफ कप्स, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं। और यहाँ मुझे लगता है कि आज आपकी समझो जो भी इच्छाएं थी वो फुलफिल होते हुए नज़र आ रही हैं। जो भी इच्छाएं आपने की थी वो सब पर वर्क करते हुए नज़र आ रहा है आपके पर्सन। और मे बी ये चाहते हैं कि आपको कोई तकलीफ़ ना हो। अगर इनकी वजह से कोई तकलीफ़ आपकी लाइफ में आएगी तो ये खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे और ये इस पर वर्क करना चाहते हैं। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर ये अपने इस बात के ऊपर डटे हुए हैं और आपको कोई दुख नहीं देना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपसे किए हुए वादों को पूरा करेंगे, आपसे जो भी बातें इन्होंने कही थी ये उसको पूरा करेंगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये उस पर डटे हुए हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बट इनको ये भी लगता है कि आपने शायद कुछ ऐसा स्ट्रगल किया था इनके लिए जहाँ पर इनको आपकी किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ी थी, आपने इनकी हेल्प की थी, लेकिन वो हेल्प जो आपने की थी वो ऐसा नहीं था कि कोई भी हेल्प कर सकता था। ये हेल्प जो आपने की थी वो कहीं ना कहीं इनको याद दिलाती है कि बहुत मुश्किल था आपका वो हेल्प कर पाना, क्योंकि आपको भी शायद ज़रूरत थी हेल्प की, बट आपने इनके ऊपर ट्रस्ट करके या इनको हेल्प करके आप खुद भी मुसीबत में थे तब आपने इनकी हेल्प की थी। क्या हो रहा है ना, इनको पुरानी बातें याद आ रही हैं, सारी की सारी चीज़ें अचानक से याद आ रही हैं। इनको लग रहा है कि हाँ ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई थी, हाँ ये बातें मेरे साथ हुई थी, तो वो सब बातों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हालांकि यहाँ पर ये चीज़ें भी दिख रही हैं
कि ये अपनी इस सिचुएशन को याद करके खुश भी हो रहा है कि आप जैसा इतना अच्छा व्यक्ति इनकी लाइफ में है, जो इनके लिए इतना सोचता है, इतना प्यार दिखाता है, इतना इनके लिए पॉजिटिव सोच रखता है। क्योंकि आज के समय में, आज के ज़माने में ऐसा व्यक्ति अगर आपकी लाइफ में है तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि इतनी सुंदर सोच रखने वाले व्यक्ति आपकी लाइफ में होते नहीं हैं। अमूमन आपको हमेशा ऐसे लोग तो मिल जाते हैं जो घटिया सोच रखते हैं, लेकिन अच्छी सोच रखने वाले व्यक्ति अगर आपकी लाइफ में है तो ये एक बड़ी बात है। और वो सोच आपकी, आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आप बहुत अच्छी सोच रखते हो, ठीक है, और इसी सोच को लेकर के वो आप तक आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस आंधी तूफान की तरह बढ़ने वाले इस व्यक्ति को अगर इस समय कोई रोकेगा, कोई आपकी कमियां दिखाने की कोशिश करेगा, तो वो अपने आप समझ जाए, क्योंकि वो आग से खेलेगा, क्योंकि ये किसी की बातों को मानने वाले नहीं है। 4 ऑफ कॉइंस का कार्ड है सबसे पहला। ओके, यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, और यहाँ पर है 8 ऑफ कॉइंस का कार्ड, ठीक है। तो जो सोच विचार यहाँ चल रहा है वो ये चल रहा है कि कुछ चीज़ें किसी किसी को बुरी लग सकती हैं। आपके और इनके रिलेशन में कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें बुरी लग सकती, किसी को, नॉट दिस पर्सन। लेकिन अभी इनको लगता है कि अगर आपने आपके साथ अपने रिश्ते को ठीक कर लिया होता ना, तो शायद आप दोनों का रिश्ता अभी कुछ और कहीं और होते, आप दोनों ही कहीं और सिचुएशन में होते। आज इनको लगता है कि कुछ लोगों की वजह से आपका रिश्ता उतना अच्छा हो नहीं पाया है, कुछ लोगों की वजह से आप वहाँ नहीं पहुँच पाए हो जहाँ आपको होना चाहिए था, कुछ लोगों की वजह से। और अब ये वो लोगों को एंटरटेन नहीं करना चाहते, अब ये उन लोगों को, उन व्यक्तियों को एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं, और ये एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर एक और चीज़ दिख रही है, वो ये दिख रही है कि इनको ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग आपकी मासूमियत का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आप बहुत इनोसेंट हैं और आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन इनके होते हुए आपके साथ कोई इस तरह की हरकत नहीं कर पाएगा। इनको ये पूरा यकीन, बिकॉज दिस पर्सन वांट्स टू प्रोटेक्ट यू। ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये पर्सन चाहते हैं कि आप प्रोटेक्ट रहें, आप अच्छी बातों को सोचें। और ये पर्सन आपकी लाइफ के हर बर्डन को ख़त्म करना चाहते हैं, और आपकी लाइफ में एक अच्छा, एक होता है ना पॉजिटिव थॉट, वो उस पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, या वो उस पॉजिटिव थॉट को आपकी लाइफ में लेकर के आना चाहते हैं, जिससे कि आप अच्छा फील कर सको। और ये अच्छा फील करना या ये अच्छा फील करवाना, ये ही इनका मुख्य उद्देश्य बन गया है अब। और इसी सोच को वो देख रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि अब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। ये बॉटम ऑफ द डेक था, मतलब वो अब अपने किस्मत के धनी कह लीजिए, या अपने खुद के राजा हैं किस्मत के, इस तरह की कुछ चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और वो इस राजा होने को अपने आपके साथ में इसको एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो अपनी किस्मत के राजा हैं, अपनी जीवन के राजा हैं, और इसमें डिसीजन मेकिंग करने का अधिकार उनका है और किसी और का नहीं है। तो इस तरीके की सोच उनकी है, बहुत ही खूबसूरत इस सोच के साथ में ये इस समय आपके लिए सोच रहे हैं राइट नाउ। अगर आपने सुबह की रीडिंग अभी तक नहीं देखी तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन रीडिंग्स है। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इसको क्लेम कर लीजिए, वीडियो लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहे हैं, काफ़ी दिनों से लेजीनेस आ गई कई लोगों को। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, और यही आदेश है आपके लिए कि आपको सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आपको कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड किसी भी सर्विस के लिए आ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।